हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर, तो इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसको A.G. गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी राजा मियाँ 100 है। आप इस पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट हैं और आपके जो यूपी बोर्ड 12 क्लास जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका जो पेपर 2021 में जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें किस प्रकार से आपकी तैयारी हो कि आपके मार्क्स जो है वो 100 में 90 से एबव रहें, ऊपर रहें, तो इस बारे में भी वीडियोस बनाई गई हैं जो वीडियो पे चैनल पे अपलोड हैं, और आगे भी आपको इसकी प्रक्रिया बताई जाएगी। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके लिए ये यूज़फुल रहे। तो आइए लेसन का आरंभ करते हैं। आज हमें जिस लेसन का अध्ययन करना है तो उसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर, अर्थात एक सहयात्री। A.G. गार्डनर इसके राइटर हैं। आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि जब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो उसमें रेफरेंस में सबसे पहले आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। तो लेसन का नाम है ए फेलो ट्रैवलर और इसको लिखा गया है A.G. गार्डनर के द्वारा। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं और इसको आरंभ करते हैं। तो इसका स्टार्ट यहाँ से है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। विच ऑफ अस मतलब हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, तो यहाँ पे गॉट का मतलब पाना नहीं होता बल्कि गॉट का मतलब प्रवेश है, यानी अंदर जाना। तो आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, अर्थात मैं नहीं जानता कि हम में से कौन पहले उस डब्बे में चढ़ा। इंडीड आई डिडंट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। तो इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही वॉज इन द कैरेज, वो उस डब्बे में था। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। तो मैं बिल्कुल भी वास्तव में नहीं जानता था कि कुछ समय से वो डिब्बे में था। इट वॉज़ द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो इट वॉज़ लास्ट ट्रेन अर्थात ये अंतिम ट्रेन थी फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, अर्थात ये लंदन से मिडलैंड को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एन इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन ऑन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। इनफाइनेटली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अनंत या लगातार रूप से। लीजरली का मतलब होता है धीरे धीरे। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि ये रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन लगातार धीमी रूप से चलने वाली ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का ज्ञात कराती थी। फिर से देखते हैं। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एन इनफिनाइटली लीजरली ट्रेन, एक निरंतर रूप से धीमी चलने वाली गाड़ी। ऑन ऑफ दोस, उन ट्रेनों में से थी। विच गिव्स यू, ये जो आपको देती थी। एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ या एक भाव। ऑफ इटर्निटी, अनंत काल का। तो अर्थात ये एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन लगातार धीमी रूप से चलने वाली ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का अनुभव कराती थी। इट वॉज टॉलरेबली का मतलब होता है कि काफ़ी हद तक, ये ज़्यादा। फुल व्हेन इट स्टार्टेड, तो जब ये स्टार्ट हुई, जब ये रवाना हुई तो काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सुबर्बन स्टेशन, सुबर्बन का मतलब होता है कि उपनगरीय, यानी छोटे छोटे स्टेशन। तो बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही हम रुके एट द सुबर्बन स्टेशन, यानी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते थे। द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, एलाइटेड का मतलब उतरना होता है।
तो जब ये चली तो काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उपनगरीय स्टेशन पर रुकते थे, यात्रीगण एक एक और दो दो करके उतरते जाते थे। वंस एंड टूस का मतलब एक एक और दो दो करके। एलाइटेड का मतलब होता है उतरना। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब वो समय आया कि हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, और रादर आई थाट आई वॉज एलोन, अथवा मैंने सोचा कि मैं अकेला था। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि ठीक उस समय जब हम लोग लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे, मैं अकेला था या मैंने सोचा कि मैं अकेला था। देर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, सेंस का मतलब भाव, ऑफ फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का। तो देर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अर्थात जो सुखद अनुभव था स्वतंत्रता का। बीइंग एलोन, अकेला होने का। इन ए कैरेज दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली थ्रू आउट नाइट, देर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज। रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता था या होता है। दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली थ्रू आउट नाइट, जो कि रात में आवाज़ के साथ झटका देते हुए चला जा रहा था। फिर से देखते हैं। देयर इज़ ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज़ जोल्टिंग नॉइजली थ्रू आउट नाइट, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता जो कि रात में आवाज़ के साथ झटका देते हुए चला जा रहा है। इट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता। एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, तो अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है बेसब्री, और एग्रीएबल फॉर्म का मतलब होता है सुखद रूप। तो इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, अर्थात आज़ादी और बेसब्री का भाव सुखद रूप में होता था। अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है बेसब्री और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता और बेसब्री का एक सुखद आभास या अनुभव होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू तुम कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आप चाहते हो, अर्थात जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आपको पहले भी बताया, इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है बेसब्री, एग्रीएबल फॉर्म का मतलब होता है सुखद रूप में, यू कैन डू तुम कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो तुम चाहते हो। तो इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, तुम आज़ादी और बेसब्री का सुखद अनुभव कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन टॉक अर्थात तुम बात कर सकते हो योर सेल्फ अपने आप से। योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। तो यू कैन टॉक तुम बात कर सकते हो योर सेल्फ अपने आप से। अलाउड यानी ज़ोर से, एज़ यू प्लीज़ जितने कि तुम प्रसन्नता महसूस करो, अर्थात इस लाइन का सेंस ये कि आप अपने आप से उतनी तेज़ बातें कर सकते हो जितनी तेज़ बातें करके आप प्रसन्न हो सकते हो। तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ अलाउड एज यू प्लीज़, अर्थात तुम जितनी ज़ोर से बात करना पसंद करते हो उतनी ज़ोर से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क या बहस करना। तो यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स, तो यहाँ पे जो जॉन्स है फ्रेंड्स वो एक काल्पनिक नाम है, राइटर के द्वारा लिया गया है। तो यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विथ जॉन्स, तो यानी जॉन्स के साथ तुम बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम, रोल का मतलब होता है धक्का देना, एंड रोल हिम और उसे धक्का दे सकते हो। ट्रम्फेंटली, ट्रम्फेंटली का मतलब होता है विजयपूर्वक। इन द डस्ट, धूल में धक्का दे सकते हो विजय के साथ। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है कि आक्रमण, तो जो प्रहार किया जाता है उसको बोलते हैं काउंटर स्ट्रोक। तो बिना किसी आक्रमण के भय के तुम जांस को, जो एक काल्पनिक नाम है, तो जांस को विजयपूर्वक धूल में लुढ़का सकते हो बिना किसी आक्रमण के भय के।
इसको फिर से देखते हैं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। अर्थात आप जान से बहस कर सकते हैं और उसे विजयपूर्वक धूल में लुढ़का सकते हैं बगैर जवाबी हमले के भय के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस 2 स्टेप्स और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, तुम गा सकते हो और डांस 2 स्टेप्स या 2 कदम नाच सकते हो और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या ज़मीन पर पत्थर की गोलियां खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या रुकावट के। इसको फिर से देखते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, या पत्थर की गोलियां ज़मीन पर खेल सकते हो बिना किसी बाधा और रुकावट के। लेट और हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या रुकावट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो। आर शट इट, और या बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी उत्तेजक विरोध के। प्रोवोकिंग का मतलब उत्तेजक और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध होता है। तो बिना किसी उत्तेजक विरोध के आप खिड़की को खोल और बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, तुम दोनों खिड़की को खोल सकते हो और या बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, वास्तव में आप उन्हें ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप उन्हें खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, तो स्वतंत्रता यानी फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता की एक प्रकार के पर्व के रूप में। सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ कि स्वतंत्रता के पर्व के रूप में। तो इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप जा सकते हैं उसे खोलने के लिए और बंद करने के लिए, और एक प्रकार के स्वतंत्रता के पर्व के रूप में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर से इसको देखते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में आप उन्हें खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं स्वतंत्रता के एक प्रकार के पर्व के रूप में। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, तो इन टर्न का मतलब जो होता है वो होता है बारी बारी से। इन टर्न का मतलब बारी बारी से। तो यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव एनी कॉर्नर का मतलब आप किसी भी कोने को चुन सकते हैं। यू चूज़, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप किसी भी कोने को चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, एंड ट्राई और बारी बारी से उन सभी को आप चेक कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ। तो अब इसकी मीनिंग देख लें। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। लाई का मतलब लेटना। फुल पूरी तरह से, लेंथ लंबाई के साथ, ऑन द कुशंस माने कुशंस का मतलब होता है गद्दों पर, एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हैं, लग्जरी माने विलासिता का, ऑफ ब्रेकिंग तोड़ने का, द रेगुलेशंस यानी नियम को, एंड पॉसिबली और संभवतः द हार्ट ऑफ डोरा। डोरा एक प्रकार का जो सुरक्षा नियम होता है उसको डोरा बोलते हैं। तो सुरक्षा नियम को तोड़ने का भी आप आनंद ले सकते हैं। हर सेल्फ यानी उसको। तो यू कैन, इसको एक अगर मिला के बोलेंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself। डोरा का मतलब हमने बताया कि जो सुरक्षा अधिनियम होता है उसको लंदन में जो है इंग्लैंड में डोरा बोलते हैं। तो उन गद्दों पर आप पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, अर्थात उन गद्दों पर आप पूरी लंबाई से लेट सकते हैं और डोरा के नियम को संभवतः डोरा के हर्ट को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। लग्जरी का मतलब होता है विलासिता का, और ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा का मतलब जो यहाँ पे हार्ट ऑफ डोरा का मतलब जो डोरा का नियम है, अर्थात सुरक्षा नियम को तोड़ने की विलासिता का आप आनंद जो है वो ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो
दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन। केवल डोरा या सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान सकता, इवन का मतलब भी होता है। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन। केवल डोरा या सुरक्षा नियम भी नहीं जान पाएगा कि उसका दिल अर्थात नियम तोड़ा जा चुका है। फिर से देखते हैं, ओनली डोरा केवल सुरक्षा नियम, विल नॉट नो नहीं जान पाएगा, दैट हर हार्ट की उसका हृदय या उसका नियम इस ब्रोकन तोड़ा जा चुका है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यू हैव स्केप्ड। स्केप्ड का मतलब होता है बच निकलना। इवन डोरा अर्थात सुरक्षा नियम से आप बच सकते हैं। आप सुरक्षा अधिनियम यानी डोरा से भी बच सकते हैं। इस लाइन को एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन। केवल सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान सकता कि उसका नियम जो है वो तोड़ा जा चुका है। यू हैव स्केप्ड, स्केप्ड का मतलब बच निकलना, इवन डोरा यानी सुरक्षा नियम से। तो यू हैव स्केप्ड इवन डोरा अर्थात आप सुरक्षा नियम के कानून से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले वीडियो में डाउनलोड होगा। आशा है कि आपको इस वीडियो का ट्रांसलेशन हिंदी रूपांतर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।